दाऊद नगर है ना? दाऊदपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज और हम अभी हैं दाऊदपुर में, जहां कल जो है बड़ा नाव दुर्घटना हुआ था। और मैं अभी वो साक्षी, वो चश्मदीद के साथ हूँ, जो उस समय उस वक्त उसी नाव पे सवार थे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, लोगों को इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ किस तरह से घटना हुआ, कितने लोग नाव पे सवार थे उस समय। तो बताइए सर कि कहाँ पे आप कैसे सवार हुए थे इस नाव पे? नाव तो दादपुर घाट से सवार हुए थे, गए थे जानवर के चारा के लिए। नाव तो सुरक्षित चला गया। दिन भर आदमी चारा काटा। लमसम 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे के एवरेज में नाव जो है कि वहां से चला लोड करके। नाव कुछ ज्यादा लोडिंग हो गया था, तो वहां से चला, वहां से सुरक्षित घाट आया। उसके बाद गंघारा एक मोड़ है जो 2 भाग में पानी बढ़ता है। वही मोड़ पर हल्का टर्न लिया तो नाव पलट गया। नाव पलटने से नाव पलटा या नाव सीधे बैठ गया? नाव पानी भर गया, पलटा नहीं, बैठ गया है। बैठ गया, पानी भरा, कज हुआ थोड़ा हल्का, पानी भरा, बैठ गया। अच्छा, बैठ गया। कारण क्या होगा नाव को डूबने का कारण? क्योंकि आप लोग तो काफी अनुभवी हैं, कई कितने बार आप उस पे सवारी कर चुके होंगे। कारण तो यही है, लोडिंग का। लोडिंग का भी हो सकता है, और भौरी कहिए या टर्न कहिए, काराधार था, टर्न कहिए, बाइक झोंका मारा, पानी घुसा तो घुसते ही चला गया। कितने लोग नाव पे सवार थे? 54 आदमी थे। टोटल 54। 54। और उस समय जब नाव पलटने के बाद वहां से कितने लोग सुरक्षित किसी भी तरह से अपनी जिंदगी से जूझते हुए वापस आए? देखिए, जब नाव वहां से हुआ तो हम भी कूदे, तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितने आदमी अभी तक निकले हैं। बाकी आंकड़ा है कि 20 से ऊपर नहीं है, 20 से नीचे ही होगा। 20 से नीचे लोग नीचे में किसी तरह से जो है वो बच के आ गए। इतने बीच में दूसरा नाव आ गया। दूगो बचाने के लिए कोशिश किया, कुछ आदमी नाव के जरिए बचा। और आप पानी में तैरना जानते थे? हाँ, हल्का मुल्का जानते थे तैरना। तैरते तैरते थक गए तो हम भी डूबने लगे। 3 बार नीचे ऊपर हुए, चौथा बार में हम बैठे जाते हैं। इतने बीच नाव वाला के देखे तो आवाज दिए कि भैया बचा लो। रस्सा फेंका, नाव चलता ही जा रहा है, रस्सा फेंका, चलती है में रस्सा नहीं पकड़ पाए तो 2 आदमी मिल के बांस फेंका, बांस के हमने पकड़ लिया। वो है बांस के सहारा से। नाव वाला बोला कि आप बांस कभी मत छोड़िएगा, भार दीजिए कि आपका सहारा मिलेगा। वही बांस के जरिए हम ऊपर आए। फिर हमको पता नहीं चला कि कौन क्या है, कहाँ है। फिर उसके बाद शाम हो गया। शाम हुआ, जंगल में हम निकले कुछ ऊपर। अब कोई आदमी का पता नहीं, इधर से नाव जा रहा था, 4 नाव खुला दादपुर घाट से, तो 3 नाव को तो हमने आवाज दिया, नहीं सुना। एक नाव सुना तो वो बोला कि यहाँ पर आदमी है, कि चलो इसको देखें। तो सटाया, सटेला के बाद में उस नाव पर हम सवार किए, तो अपना यहाँ दादपुर घाट पर। और हमारी पत्नी वो चली गई। हम दोनों पति पत्नी थे। हमारी पत्नी जो गई वो दोबारा निकली नहीं, वो चली गई, अभी तक नहीं निकली। पानी में आप कब से तैरना कब से सीखे थे? पानी में तैरना तो बचपन से ही सीखे हैं, हल्का मुल्का। तैरते थे? हाँ, गंगा नदी में अनुभव आपके पास था? काफी नहीं अनुभव था। नहीं, ये कहिए कि पूरा हम तैरे तो पूरा नहीं तैर सकते थे। 10 डेग 15 डेग यही तैरते, बाकी अबर बार बहुत काफी हमने तैरा। तैरते तैरते जब थक गए, व्यस्त हो गए, तब डूबना शुरू हुआ। जब डूबने लगे तो उधर से नाव देखे तो आवाज दिए तो रस्सा फेंका, रस्सा नहीं पहुंच पाया तो वही बांस फेंका, तब बांस धर लिया हम, बांस के सहारा नाव चलते ही गया आगे।
5-6 आदमी भी डूब रहे थे। उनको अभी एक आदमी के चलते 5-6 आदमी नहीं ना छोड़ेंगे। यहाँ हमको बचाएंगे तो वहाँ 5-6 आदमी जाएगा उसको बचाने के लिए। क्या वो बचा या नहीं बचा हम नहीं देखें। आओ जो है जो पैरों वाला आदमी डूबा है, ये नहीं कि बिना पैरा रहता है तो वो डूब गया तो चलो भाई वो तो पैरा ही नहीं, डूब गया। और जो काफी पैरता है वो भी डूबा है। और जो लोग अभी लापता हैं सब कहाँ के थे? सब यही गांव के थे, सब सारे इसी गांव के? सारे इसी गांव के थे, दाऊदपुर के। सारा दाऊदपुर से? दाऊदपुर से। तो देखा जाए कि ये जिस गांव में हम अभी हैं मौजूद हैं, इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी कल का दिन साबित हुआ है, जिस दिन जो है लगभग गांव के 54 लोग उस नाव पे सवार थे, जिसमें से 18 से 20 लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी को से जूझते हुए किसी नाव के सहारे, किसी रस्सी के सहारे, किसी बांस के सहारे वो बचकर निकल कर आ पाए हैं, जिसमें से सर भी हैं, साक्षी हैं। और इनका कहना है कि और भी लगभग 22 से 25 लोग जो हैं वो अभी जो है उनकी शव तक अभी नहीं निकल पाया है। तो कहीं ना कहीं सब लोग आपके साथी के रूप में ही होंगे, जो गाँव के लोग होंगे। जी जी है ना जी, सब एक दूसरे को जानने वाले, सब एक दूसरे के जानने वाले हैं। नाव राते से खोजा रहा है, रात भर नाव चला है, नहीं पता चला है। इंडिया रेफ की टीम भी आई है, आज भी सुबह से नाव चल ही रहा है, दिनों भर चल रहा है। हमारे घर का जितना लड़कन है सब खोज रहा है, सब बिल्कुल नाव पर है, सुबह से ही खोज रहा है, सुबह से नाव आ रहा है, जा रहा है। ये घटना लमसम 5-5:30 का है। 5-5:30 बजे आप लोग उधर से नाव पे सवार हुए घर वापसी के लिए? वह नहीं, वहाँ से तो 4 बजे नाव चला। 4 बजे आप लोग नाव पे सवार हो चुके? हाँ, 3:30-4 में नाव खुला। उसके बाद घटना स्थल पर 5-5:30 के एवरेज में पहुंचे। हाँ, 1 घंटा। धार है ना, चढ़ने नहीं न देता है, समझे, धार है। तो वहां से किछारा धर के नाव आ रहा था, सही सलामत नाव आया है, जरा सा दिक्कत नहीं था। बाकी टर्न में दिक्कत हो गया, टर्न जैसे किया ना और उसे ले बैठा दिया ना। अब आगे से क्योंकि घटना पहले भी कई बार नाव डूबने का होते आया है, मनेर की घटना हमेशा और आते रहा है। आगे से जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, है ना, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बिल्कुल मना करना चाहते हैं, जब पानी आवे तो बिल्कुल नाव छोड़ दो। हाँ, नाव छोड़ दो, नाव पर मत जाओ, और नहीं तो इसी तरह दर्दनाक घटना कभी भी घट सकती। गाय और बछड़े की जो है चारा के लिए इन्होंने अपने घर से कितने मीटर की दूरी, किलोमीटर होगा दूरी जहाँ से भाषण गए? लमसम हम बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी होगा, 100-150-200 किलोमीटर होगा। 150 किलोमीटर, 150 मीटर किलो, 2 घंटा का रास्ता है नाव का। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि जानवर के खाने के लिए जो है 2 किलोमीटर 150 किलोमीटर बता रहे हैं, जैसा कि वहां से घास चारा लाने के लिए गए थे और इस तरह का घटना हुआ। मैं इनसे लोगों के लिए अपील यही चाहूंगा कि घटना तो पहले भी कई बार हुआ है, हर साल इस सीजन में सुनने को आता है कि यहाँ पे नाव पलट गई, यहाँ पे नाव डूब गई, काफी संख्या में लोग उस पर सवार होते हैं। तो आज जो है चूंकि ये वो सारी चीज को जूझते हुए, अपनी आंखों से सारी घटना को देखते हुए इन्होंने अपनी जान बचाकर घर वापसी हुए हैं, तो लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब न जाने का, अब कितनों हो, बाकी नाव का सवारी नहीं करना चाहिए। जानवर का जो अनाज है, जो उसके जो चारा होते हैं, उसको इससे बेहतर होता कि आप कहीं ना कहीं से खरीद के खिला देते, तो शायद आज इतने बड़ा हानि से आप बच सकते थे। बेहतर तो होता है, बाकी आदमी देखा देखी चला जाता है कि चलो भाई वो जा रहा है, हमेशा आदमी जा ही रहा है, तो कभी दुर्घटना नहीं हुआ, अचानक की दुर्घटना कही। बहुत दर्दनाक घटना ये है,
इस तरह घटना कहीं नहीं इसके घटा पहले भी है। आप कई बार आए होंगे वहाँ से, बहुत सालों आता है, सालों आता है। जब पानी भरता है तो सालों आना शुरू हो जाता बिल्कुल, है। तो बहुत बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस था। क्या उम्र हो रही है आपकी? जी मान लीजिए 50। 50 साल, यानी कि कम से कम तो 35 साल का तो उम्र जरूर रहा होगा। 15 साल की उम्र से जरूर आना जाना रहा होगा उस साइड से घास लाने का कार्य आने जाने के लिए तो बचपन से ही, बचपन से ही। बचपन से ही। मतलब 35-40 साल का अनुभव के बाद जो आज जो सीख मिला, ये पहला बार सीखा पहली है। बार मिला, और घटना जिंदगी में पहली बार होती है, इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और जितना चाहें हम इन सभी चीजों से बचें। पानी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, गंगा में जो धाराएं बढ़ते जा रहे हैं, इसमें अच्छे खासे तैराक भी और कई जो जो डूबे हैं वो भी उनको तैरने आता होगा। ऐसा नहीं जो कि जिनको तैरने नहीं आता था वो सवार थे, तैरने वाले तैराक लोग उसमें सवार थे, जिसमें से 22 लोग अभी तक लापता हैं।